Today we are going to start the next topic of the chapter life process. और जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, तो देखते हैं, साथ के साथ नोट बनाना ना भूलें. ठीक है, तो देखते हैं आज जो इसमें हम पहला पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, हार्ट के बारे में. देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम बना के रखा है. ठीक है, तो देख लेते हैं. ये आपका लेफ्ट ऑरिकल होता है. बेसिकली राइट हैंड साइड पेजेस पर हम कोई चीज लिखते हैं तो वो लेफ्ट साइड होती है उसकी. ठीक है, तो ये लेफ्ट ऑरिकल, ये जो पोर्शन है हार्ट में, दो आपके ऑरिकल और दो वेंट्रिकल होते हैं. अपर सेक्शन जो होता है ऑरिकल और जो लोअर सेक्शन होता है वो वेंट्रिकल. क्लियर है? तो ये लेफ्ट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल. और बेसिकली ये वॉल्व्स हैं जो कि ओपन और क्लोज होते हैं. जो ब्लड है आपका जब ऑरिकल से किस में ट्रांसफर होता है? वेंट्रिकल में. क्लियर है इतना? तो चलो देखते हैं हम कि हार्ट क्या होता है. ठीक है, बेसिकली जो हार्ट है वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, आप सभी जानते हैं. ठीक है, और फिस्ट साइज का होता है. कैसा होता है? ये जो आपकी क्लेंच्ड फिस्ट है ना, इसके साइज का होता है. तो वही लिखा गया है कि इट इज अ डेलिकेट फिस्ट साइज मस्कुलर ऑर्गन. मस्कुलर ऑर्गन नॉर्मली मसल्स का बना हुआ है. ठीक है, तो मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. और कौन सी मसल्स का बना हुआ है? कार्डियक मसल्स. तो याद रखेंगे कि आपका ये कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है. उसके बाद देखिए इट हैज 4 चैम्बर्स. 4 चैम्बर्स होते हैं. देख लीजिए 1 2 3 4. और नेमली राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. क्लियर है इतना सभी को? उसके बाद बेसिकली अब हम बात करते हैं कि ये जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कैसे करता है. तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये बना होता है कार्डियक मसल्स का बना होता है. तो कार्डियक मसल्स कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और रिलैक्सेशन शो करती हैं, जिसकी हेल्प से आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है. तो कंटिन्यूअस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स हेल्प इन पंपिंग ऑफ ब्लड. समझ में आ गया सभी को इतना? उसके बाद देखिए अब इन चैम्बर्स का फंक्शन क्या होता है. 4 चैम्बर्स क्यों होते हैं? बेसिकली मैं बता दूं आपको कि इस साइड जो है नॉर्मली इस साइड होता है आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड O2 O2. इधर होता है आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डी भी लिख देते हैं इधर भी DB. इसका मतलब क्या? देखो ये सेपरेट कर रहा है ऑक्सीनेटेड ब्लड को किससे? डीऑक्सीनेटेड ब्लड से. इसका फंक्शन क्या होगा? देखिए चैम्बर्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड विद डीऑक्सीनेटेड ब्लड. मतलब ये आपके ऑक्सीजन रिच ब्लड को, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है ब्लड में, ऑक्सीजन नहीं होती, उससे मिक्स होने से बचाता है. क्लियर है? उसके बाद देखेंगे वॉल्स ऑफ ऑरिकल आर लेस स्ट्रॉन्गर. अब मैं बता दूं आपको, जो इसकी जो वॉल्स होती है, ठीक है, किसकी? ऑरिकल्स की, दोनों की. ठीक है, वो मसल जो होती है, वॉल्स जो होती है वो कम स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल. क्यों होती है कम स्ट्रॉन्ग? क्योंकि देखिए आप बेसिकली जो ब्लड जाता है कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो बॉडी पार्ट्स तक जाता है. कहां तक? बॉडी पार्ट्स तक. और जो राइट ऑरिकल से जाता है वो कहां पर जाता है? लंग्स तक. कहां पर? लंग्स तक. तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, थोड़ा डायग्रामेटिकल शो कर देता हूं. सपोज करो ये मैंने आपको यहां पर मान लिया ये क्या है? लंग्स है. ठीक है, यहां पर लंग्स मान लेते हैं. अब मैं बता देता हूं कहां से कहां ब्लड मूव करता है. लंग्स से ब्लड आता है, कहां जाता है? O2 में, यहां पर इस वाली जगह में, लेफ्ट ऑरिकल. क्लियर है? लेफ्ट ऑरिकल में आ गया ब्लड. और यहां से जो आपका ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहां पर जाता है? लंग्स में. क्लियर है? और आपके सपोज कीजिए मैं यहां पर बना लेता हूं, बॉडी पार्ट्स मेंशन कर लेता हूं इसको, बॉडी पार्ट्स बीपी से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने यहां पर इसको. ठीक है, तो आपके किससे? लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आता है वो कहां पर आता है? बॉडी पार्ट्स पर. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करती है कैपिलरीज. ठीक है, उसके बाद बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो जाता है आपका कहां पर? इस वाले सेक्शन में, मतलब राइट ऑरिकल में. क्लियर है? समझ में आ गया? तो देख रहा होगा आपको कि बेसिकली जो आपका वेंट्रिकल का वर्क होता है, देखो यहां पर तो ये लंग्स में भेज रहे हैं और यहां पर वेंट्रिकल में उसके द्वारा कहां पर भेज रहे हैं? बॉडी पार्ट्स में. तो इनको क्या करना पड़ता है? प्रेशर बियर करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सेंड द ब्लड टू लंग्स एंड बॉडी पार्ट्स. तो हमने वही लिखा है, वॉल्स ऑफ ऑरिकल आर लेस स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दैट ऑफ वेंट्रिकल. वेंट्रिकल के कंपैरिजन में ऑरिकल की जो वॉल्स होती हैं वो कम स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि they have to bear the pressure in order to pump the blood to body parts and
लंग्स, क्योंकि उन्हें जो है बॉडी पार्ट्स और लंग्स तक ब्लड को पंप करना होता है, ब्लड को। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया इतना? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे का देखते हैं। ले लिया? चलो ठीक है, मैं रेस कर देता हूं इसे। अब इनके पार्ट्स की लेबलिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको बता देते हैं, इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका डबल सर्कुलेशन। क्या है? डबल सर्कुलेशन। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान है, अगर समझ के करेंगे आप लोग, इट इज वेरी इजी, ठीक है। तो देखिए, अभी हमें पता है, आपको पता है लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बॉडी पार्ट्स, ये राइट वेंट्रिकल और ये राइट ऑरिकल। क्लियर दिखाई दे रहा है? अब बेसिकली हम इनको नेम करेंगे। जो ये सेक्शन है आपको दिख रहा है कि आपका राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लेके जा रहे हैं लंग्स तक, वो होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। कौन होती है? पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है? और ये जो आपका बॉडी पार्ट से कहां पर राइट ऑरिकल में लेके जाती है, वो होती है आपकी वीन, जिसका नाम है वीना कावा। क्लियर है? यहां पर लंग्स से जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो लेकर के आती है कौन? पल्मोनरी वीन। लिख लेंगे पल्मोनरी वीन। ठीक है। और ये जो आपका इस वाले वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट तक जो ऑक्सीडेटेड ब्लड लाते हैं वो होती है एओर्टा। ये भी आर्टरी है, ठीक है। अभी बताते हैं इसके बारे में, डबल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले ऑक्सीनेटेड ब्लड, यहां जो इस साइड में पूरा होता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इस साइड में जो ट्रांसफर होता है पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तभी हमने लिख रखा है ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड। क्लियर है? तो आपको पता है लंग्स से जो ब्लड है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, कौन लेके आएंगी? पल्मोनरी वीन। कहां पर? लेफ्ट ऑरिकल में। हम वही लिखेंगे, ठीक है। देखेंगे पल्मोनरी वीन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। कहां से लेके आती है? लंग्स से, फ्रॉम लंग्स। देख लीजिए, लंग्स से लेके आ रही है, कहां पर लेके जा रही है? लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट ऑरिकल। क्लियर है? ब्लड कहां आ गया? लेफ्ट ऑरिकल में। अभी वॉल्व के थ्रू कहां पहुंच जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। एंड दिस ऑक्सीनेटेड ब्लड moves to, कहां पर मूव करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा। एओर्टा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टरी, क्योंकि ये प्रेशर बेयर करने के लिए अगेन ये स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टरी होती है। ये बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को लेके जाती है। यहां पर भी ये छोटी ट्यूबिंग बनाई है, इनके लिए मैं मेंशन कर देता हूं, ये कहलाती है कैपिलरीज। क्या कहलाती है? कैपिलरीज। इनका काम होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट, डिफरेंट सेल्स को, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना। लास्ट में इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा। तो अभी देख लीजिए, अभी जो है वेंट्रिकल से कहां पर? एओर्टा, वो बॉडी पार्ट्स तक लेके जा रही है लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो वही लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टरी। कौन सी है? एओर्टा। कैरीज द ऑक्सीनेटेड ब्लड। क्या लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, टू बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स तक बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। किसकी हेल्प से? कैपिलरीज की हेल्प से। क्लियर है इतना? अब देखिए, ऑक्सीनेटेड ब्लड का यहाँ पर ऑक्सीजन हमें पता है सेल्स यूज कर लेते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, आपका ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्लड में से आपका जाता है, ब्लड जो जाता है वो लेके जाती है वीना कावा, ठीक है, जो कि वीन है।
कैसा ब्लड लेके जाती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। और कहां लेकर जाती है? राइट ऑरिकल में। लिखेंगे फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, कहां से? बॉडी पार्ट्स से। वेना कावा कैरीज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड लेके जाती है? डीऑक्सीजनेटेड। कहां पर लेके जाती है? टू राइट ऑरिकल, टू राइट ऑरिकल। क्लियर है? राइट ऑरिकल में पहुंच गया आपका ब्लड, ठीक है। फ्रॉम राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से यही ब्लड वॉल्व के थ्रू कहां पर आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। फ्रॉम राइट ऑरिकल दिस ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, दिस डीऑक्सीजनेटेड, यहां पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मूव्स टू, मूव करता है, कहां पर मूव करता है? देखेंगे आपका राइट वेंट्रिकल में, टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और फिर राइट वेंट्रिकल से, एंड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट मूव्स टू, कहां पर जाता है? देखिए लंग्स पर, ठीक है। किसके द्वारा लिया जाया जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। इट मूव्स टू लंग्स बाय द पल्मोनरी आर्टरी, किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, टू बी ऑक्सीनेटेड, टू बी ऑक्सीनेटेड, ताकि इसे ऑक्सीनेटेड किया जा सके, ठीक है। इस टाइम पीरियड में देखिए आप, ब्लड जो है टू सर्कुलेशंस कंप्लीट कर देता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो लिखेंगे इन दिस प्रोसेस blood completes two circulations and so this process, this complete process is known as double circulation। क्लियर है सभी को? ठीक है, अभी ये समझ में आ गया तो झट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया तो चलो इसके कुछ लास्ट के टर्म्स हम डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। देखेंगे अब हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली आर्टरी, वीन्स और कैपिलरीज की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। देखेंगे सभी, सबसे पहले आर्टरी। देखिए आर्टरीज का काम क्या होता है, नॉर्मली यहां पर भी जो आपकी आर्टरी है वो क्या कर रही है, ब्लड से दूर, ब्लड को दूर लेके जा रही है, कहां से? हार्ट से, ठीक है। और यहां पर भी एओर्टा जो है आपकी आर्टरी, ये भी क्या कर रही है, हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, वो वस्कुलर बंडल्स है, वो वस्कुलर ब्लड वेसल्स, ठीक है, आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड के अवे फ्रॉम द हार्ट, वो क्या कहलाती है आपकी आर्टरी, क्लियर है। इसी तरीके से देखेंगे वीन की, वीन्स देखिए दोनों जगह पर कहां पर लेके जा रहे हैं, हार्ट तक। वीना कावा भी कहां तक लेके जा रही है, हार्ट तक, ठीक है। और ये अब पल्मोनरी वीन भी हार्ट तक। तो इनकी डेफिनेशन क्या हो गई, दोज ब्लड वेसल्स which help in conduction of blood toward the heart,
क्लियर है? इसके बाद देखेंगे आर्टरी के बारे में, सॉरी कैपिलरीज के बारे में। देखेंगे कैपिलरीज के बारे में। देख कैपिलरीज क्या होती है? स्मॉल स्मॉल ट्यूबिंग्स होती हैं जो कि निकली होती हैं आपकी मेन आर्टरी और वीन में से, जो कि क्या करती हैं? हेल्प करती है डिस्ट्रीब्यूशन में और कलेक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें दे आर द स्मॉल ट्यूबिंग्स कनेक्टेड टू मेन आर्टरी और वीन, मेन आर्टरी एंड वीन, which help in distribution and collection of blood, distribution and collection of blood. क्लियर है बेटे? सभी को समझ में आ गया इतना? सो फाइनली हियर वी कंप्लीट्स आवर टॉपिक द हार्ट। ठीक है, आप सभी अपना होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहें, नोट्स साथ के साथ बनाते रहें। ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर इसमें किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आप चाहते हैं कि प्लीज कि मैं इस चैप्टर की वीडियो पहले बनाऊं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप किसी सेपरेट टॉपिक पर वीडियोस या फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, आपकी क्वेरीज हैं, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं सभी का आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, आप भी लगातार मेहनत करते रहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारा मोटिव है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, स्पेशली उन बच्चों से जो कि कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। प्लीज इस इंडिया को कोचिंग फ्री बनाने में हमारी मदद करें और हमारे इस कोचिंग फ्री इंडिया के कैंपेन में हिस्सेदार बने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।